स्टार्ट विथ इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. सो ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका इवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे कैसे हुआ, नॉट जस्ट ऑन इंडिया लेवल या कोई एक पर्टिकुलर देश में कैसे हुआ, बट वर्ल्ड के स्तर पे ये पर्टिकुलर टॉपिक और मे बी कंसेप्ट जो कि आज बहुत प्रेवेलेंट है बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में. बट ये इसका कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे हुआ एंड इसके अंदर चीज़ें लोग ऐड कैसे करते गए, ऑथर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट एंड पीपल हु आर रिलेटेड विद द सब्जेक्ट. तो ये थोड़ा सा टॉपिक के इट वुड बी थोड़ा बहुत थियोरेटिकल, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. सो बेयर विथ मी, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा बहुत हिस्ट्री तरीके से थोड़ा समझने जाओ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विथ F.W. टेलर, जो कि हम लोग बचपन से उनके बारे में पढ़ते आए, लाइक एज एन जब से तुमने कॉमर्स लिया है. 1900s. सो 1900s में अंडर द फंडामेंटल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, ठीक है, फंडामेंटल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट के अंडर F.W. टेलर ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट वाज नोन एज प्रोडक्ट इंस्पेक्शन एंड गॉजिंग. गॉजिंग का मतलब होता है मेजर करना, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंस्पेक्ट कैसे करनी है और उसको गॉज लाइक मेजर कैसे करेंगे. वो वाला कंसेप्ट F.W. टेलर ने इंट्रोड्यूस किया. सेम ही टाइम पे 1900s में ही G.R. रेडफोर्ड ने फोकस किया हाई क्वालिटी पे, हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडस्ट्री. प्रोडक्टिविटी एज इन कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है. मतलब वो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री जो है उसकी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना. और अगर हम लोग ज़्यादा मास में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग कॉस्ट को भी लो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमने इससे पहले पढ़ा था कि कस्टमर्स कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स मांगते हैं, ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू 1924, W. शॉहर्ट ने स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया. प्रोडक्शन को मॉनिटर कैसे करते हैं, लाइक हाउ टू मॉनिटर प्रोडक्शन. देर आर सर्टन टूल्स एंड टेक्निक्स नोन एज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स. He introduced that. In 1930s, H.F. Dodge ने टेबल्स फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इंट्रोड्यूस किया. बेसिकली जो कि तुम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते आए हो, सैम्पलिंग की जो मेथड होती है. फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, उसमें तुम्हारा प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है. अभी मुझे गेज करना है, मुझे मेजर करना है कि भाई ये बैच साइज़ जो है ये पर्टिकुलर गुड्स की, ये क्या अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं है. अगर समझो तुमने हज़ारों प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है, हज़ारों क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को तुमने मैन्युफैक्चर किया है, और उसको तुम लोग एक एक करके तो यू वोंट बी मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ इट. सो हम क्या करेंगे, इसमें से है ना एक छोटा सा सैम्पल लेंगे एंड वो छोटे से सैम्पल को हम लोग मेजर करेंगे. ओके, और ये पूरे सैम्पल को मेजर करेंगे. अगर वो क्वालिटी अच्छी निकली तो पूरे का पूरा जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वालिटी अच्छी निकलेगी. वी वुड बी श्योर दैट ये पर्टिकुलर सैम्पल मैंने जहाँ से निकाला है ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है. क्योंकि मैं एक एक प्रोडक्ट तो टेस्ट करने जाऊँगा नहीं, तो एक छोटा सा सैम्पल निकालूंगा, उसको मेजर करूँगा. अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो आई वुड अज्यूम दैट पूरे के पूरे पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है, जो भी प्रोडक्शन मैंने किया है उसका, ठीक है. फिर आता है 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, और उसमें US यूनिवर्सिटीज़ सिखाती है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि सैम्पलिंग आपने पढ़ा है. ओके, 1950s में W. एडवर्ड्स जी ने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे. बाकी सब भी इम्पॉर्टेंट थे, बट ये जो पर्टिकुलर SQC है दैट वी वुड बी स्टडिंग इन द फर्दर वीडियोस. ओके, सो ये SQC जो है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स जो है वो जापानीज मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए थे W. एडवर्ड्स जी ने 1950s में. ओके, अराउंड
आधी सेंचुरी ख़त्म हो चुकी है अभी तक, लाइक 1900 से हमने शुरू किया था, 1950s तक पहुँचे। 1950s में ही जोसेफ योरेन या फिर जॉरेन, लाइक हाउ एवर यू वॉन्ट टू pronounce दिस पर्टिकुलर नेम, यू कैन pronounce इट एज, उन्होंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। मतलब बेसिकली अगर मेरे को कोई चीज़ की क्वालिटी मार्जिनली इम्प्रूव करनी है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट क्या है। ओके, वी वुड बी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल होपफुली इन द फ्यूचर। बट और 1950s में ही एरमैंड फेगनबॉम ने टोटल क्वालिटी कंट्रोल TQC, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इन आगे के वीडियोस। TQC टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंडर आता है, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें टोटली मतलब फ्रॉम स्क्रैच अगर मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो फ्रॉम स्क्रैच प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेकर रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारी प्रोसेसेस जो होती है, एक एक चीज़ में मैं क्वालिटी इंश्योर करूँगा कि अच्छी हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू 1960s, फिलिप क्रॉसबाय ने ज़ीरो डिफेक्ट, कि भाई कोई डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, कोई डिफेक्ट की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, वो वाला जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। 1970s में क्वालिटी अश्योरेंस मेथड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। क्वालिटी अश्योरेंस मेथड्स के अंदर देयर वर स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू क्वालिटी, मतलब बेसिकली स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू क्वालिटी वाज लाइक rather than रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच मतलब कैसा कि अगर मैंने प्रोडक्शन कर दिया है और फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, उसमें क्या होगा कि भाई अगर कोई चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट्स वेस्ट जाएंगे। रादर देन पहले प्रोड्यूस करके बाद में देखना कि भाई क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, उससे अच्छी बात क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच रखो। प्रोएक्टिव मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही प्रोएक्टिव अप्रोच बोलता है कि उससे पहले ही हम लोग दिमाग में रखते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इंश्योर करना है। मतलब ये कैसी बात हो गई कि भाई कोई फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा ठंड चल रही है एंड सीजनल चेंज हुआ है एकदम से, तो अगर इफ़ यू नो दैट एकदम से सीजनल चेंज होता है, देन यू हैव अ हाई चांस ऑफ कोल्ड एंड कफ और फीवर, तो यू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले ही, रादर देन गोइंग विद द फ्लो कि भाई चलो सीजनल चेंज हो चुका है एंड फिर उसके बाद ज़ुकाम हो गया, मेरे को पता है फिर भी आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस और ज़ुकाम हो गया और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगा। रादर देन डूइंग दैट, उसको रिएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। रादर देन हैविंग रिएक्टिव अप्रोच, फोकस ऑन प्रोएक्टिव अप्रोच। मतलब मेरे को पता है कि भाई हर साल जब सीजनल चेंज होता है, जब ठंड आती है, तो मेरे को सर्दी में कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो ये चीज़ दिमाग में रख के आई शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग लेस ठंडा पानी, और मे बी बाहर की तली हुई आइटम्स थोड़ी कम कर दो, बहुत ज़्यादा ठंडा खाना कम कर दो, एंड जो भी चीज़ मेरे को ये ट्रिगर करती है, जो मेरा कोल्ड और कफ को ट्रिगर करती है ठंड में, वो चीज़ें मैं अवॉइड करूँ। दैट वुड बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है। सो दैट्स इट, दैट वॉज ब्रीफ history of evolution of quality management. I hope you liked it. Thank you so much.